तो कल अपन ने भारत की प्रमुख जल परियोजनाएं पढ़ी थी। आज हम राजस्थान की प्रमुख जल परियोजनाएं पढ़ेंगे। तो भारत की प्रमुख जल परियोजनाओं में सबसे बड़ी या सबसे ऊंची भाखड़ा नागल परियोजना, उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना का हमने अध्ययन किया था। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार अपनी धनराशि के माध्यम से जल के लिए जो परियोजनाएं चलाई जा रही है, वैसे ही राज्य सरकार द्वारा भी जल के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी या प्रमुख परियोजना है वह है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना, ये परियोजना 1953 के अंतर्गत बनाई गई थी। अर्थात चंबल नदी पर 3 प्रमुख बांध बने हुए हैं, जिनका उद्देश्य जल विद्युत और पेयजल के रूप में उसके जल का प्रयोग करना है। तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना अर्थात कितने राज्यों की? 2 राज्यों की। इसके अंतर्गत राजस्थान व मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना चंबल घाटी परियोजना है। और इस परियोजना को प्रारंभ कब किया गया था? 1953 के अंतर्गत किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पेयजल व विद्युत का उत्पादन करना है। विद्युत उत्पादन अर्थात इसको 3 चरणों में पूरा किया गया है। पहले चरण के अंतर्गत इसमें गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। किस बांध का? गांधी सागर। और यह बांध मंदसौर जिले के अंतर्गत स्थित है, अर्थात मध्य प्रदेश। दूसरे चरण के अंतर्गत जो प्रमुख बांध बना था वह राजस्थान के अंतर्गत रावत भाटा में बनाया गया था, जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर अर्थात ये बांध रावत भाटा जो राजस्थान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जहां न केवल पेयजल के रूप में यहां से जल की पूर्ति की जा रही है, बल्कि विद्युत गृह का भी निर्माण किया गया है। और तीसरे चरण के अंतर्गत जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया। जवाहर सागर, और यह बांध कोटा के अंतर्गत स्थापित है। कौन से जिले में? कोटा में। तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध दोनों ही राजस्थान के अंतर्गत है, जबकि गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो पहले चरण में गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ, दूसरे में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ, और तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो इन तीनों बांधों का लक्ष्य क्या है? पेयजल है, विद्युत उत्पादन है, और कृषि कार्य के लिए सिंचाई के कार्यों को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में इस चंबल नदी पर चंबल के अंतर्गत छोटे बड़े अन्य भी कई बांधों का निर्माण किया गया है। ऐसे अन्य बांधों के रूप में एक और बांध है जिसका नाम है कोटा बैराज। कोटा बैराज, और ये भी कोटा के अंतर्गत स्थापित है। चंबल बांध के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण जो परियोजना है राजस्थान के अंतर्गत, वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसका दूसरा नाम है राजस्थान नहर। राजस्थान नहर भी इसे कहते हैं, अर्थात इंदिरा गांधी NIGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना का निर्माण हमारे देश में 1948 से प्रारंभ किया गया था, जो बाद में लंबे समय तक चला था। तो इस नहर परियोजना का भी उद्देश्य वही है जो चंबल घाटी के थे, यानी कहने मतलब विद्युत का उत्पादन करना है, तो सिंचाई कार्यों में वृद्धि करनी है, और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवानी है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर सतलज
और व्यास नदियों के संगम पर हरिकी बैराज से निकाली गई है। ये नहर कहां से निकाली गई है? हरिकी बैराज, हरिकी बैराज। ये हरिकी बैराज पंजाब के अंतर्गत है, वहां पर आईजीएनपी या राजस्थान नहर को निकाला गया है। तो इसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य यह था कि बार बार राजस्थान के पश्चिम भाग के अंतर्गत बाढ़ या सूखे का आना था। दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि थी तो उसके लिए पेयजल उपलब्ध करवाना था, या यह व्यर्थ भूमि थी उसको कृषि योग्य बनाना था। तो इन तीन प्रमुख उद्देश्यों के कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत किया गया है। इस नहर की जो कुल लंबाई है वह है 649 किलोमीटर। कितनी है? 649 किलोमीटर है। और इनमें से जो राजस्थान के अंतर्गत है वो तो काफी लंबा है, लेकिन पंजाब के अंतर्गत 169 किलोमीटर है और हरियाणा के अंतर्गत 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान के अंतर्गत जो इसके अलावा जो भाग रहता है वो यहीं पर समाहित है। अर्थात इसकी कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। इसी प्रकार राजस्थान के अंतर्गत या 9 जिलों के में इस नहर की पेयजल की आपूर्ति हो रही है। कितने जिलों में? 9 जिले इसके अंतर्गत शामिल है और लगभग 3400 के समथिंग एंड 3400 या 3450 के आसपास है। यहाँ पर कुल गांव में पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसी प्रकार यहाँ पर छोटे बड़े 29 कस्बे इसके अंतर्गत शामिल है। तो कहने का मतलब यह कि 9 जिले, 3500 के आसपास गांव में और 29 बड़े कस्बे हैं, उनके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर के पानी की न केवल पेयजल के रूप में बल्कि सिंचाई के साधनों के रूप में उपलब्धता हो रही है। इसको 2 चरणों के अंतर्गत पूरा किया गया है, जिसमें पहले चरण का नाम है राजस्थान फीडर, राजस्थान फीडर, और दूसरे चरण का नाम है मुख्य नहर, मुख्य नहर। राजस्थान फीडर है उसको प्रारंभिक स्तर से मसीतावली तक बनाया गया है। एंड प्रारंभिक स्थल कौन सा है? हरिके बैराज, हरिके बैराज से मसीतावली नामक स्थान तक, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। और दूसरा स्थान है मसीतावली से मोहनगढ़ तक इसकी शाखा स्थापित की गई है। कहां तक है? मोहनगढ़। हालांकि वर्तमान समय में ये इंदिरा गांधी नहर का पानी बाड़मेर के गटर रोड तक भी लाया गया है। तो कहने मतलब ये 2 मुख्य यहां पर चरणों के अंदर इसको पूरा किया गया है, जहां पर पहले चरण की लंबाई 204 किलोमीटर है। कितनी है? 204। और दूसरे की 445 किलोमीटर है। तो कहने में पहले चरण की राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। और मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर तक है, जो मोहनगढ़ तक है। लेकिन वर्तमान समय में इसको आगे भी बढ़ा दिया गया है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत इसकी टोटल 9 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं। लेकिन इसी नहर से, इंदिरा गांधी नहर से 7 लिफ्ट नहरें भी निकाली गई है। क्या निकाली गई है? लिफ्ट नहरें निकाली गई है। तो इस प्रकार इन 9 शाखाओं में विभाजित है, 7 लिफ्ट नहरों में विभाजित है। तो इस प्रकार हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और यहां तक बाड़मेर, इन सभी जिलों के अंतर्गत पेयजल व सिंचाई के रूप में इस जल का अधिकांश रूप से प्रयोग है वो वर्तमान समय में किया जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो राजस्थान नहर है, यहाँ आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी परियोजना है। किस महाद्वीप की? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नहर परियोजना है। वो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? तो आपका उत्तर क्या होगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना या राजस्थान नहर परियोजना होगा।
तो इस प्रकार इसका लक्ष्य भी स्थानीय लोगों का आर्थिक विकास करना है। इसके बाद में तीसरी परियोजना है, वह है राजस्थान के अंतर्गत माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना है, यह राजस्थान के अंतर्गत 1971 में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किन राज्यों की? राजस्थान व गुजरात, इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में जो बांध बनाया गया है उसका नाम है माही बजाज, अर्थात माही बांध है। तो गुजरात की इसी नदी पर या माही नदी पर जो बांध बनाया गया है इसका नाम है कड्डाना बांध। कड्डाना बांध है, अर्थात ये राजस्थान और गुजरात इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना। हालांकि माही नदी मध्य प्रदेश के अंतर्गत विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और उसके बाद में राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा और यहां तक उदयपुर में भी इसकी पानी की सप्लाई होती है। इसके बाद ये पुनः मोड़कर दक्षिण की तरफ अर्थात गुजरात में चली जाती है। तो राजस्थान के अंतर्गत जो ये माही बजाज बांध है, ये माही बांध जो बनाया गया है, ये डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है। कहां पर है? कौन से जिले में है? डूंगरपुर, अर्थात राजस्थान में डूंगरपुर वो बांसवाड़ा, इन दो जिलों के जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए इसके जल का प्रयोग किया जा रहा है। इसकी टोटल लंबाई बांध की है वो 574 मीटर है। कितनी है? 574 मीटर ये बांध लंबा है, जबकि 39.5 मीटर यानी 39.5 मीटर ये बांध ऊंचा है। अर्थात माही बजाज जो बांध है इसकी लंबाई है 574 मीटर और ऊंचाई है 39.5 मीटर है। तो इस प्रकार ये जो माही बजाज सागर बांध है ये राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण बांध है। इसके बाद में अगले बांध जो है वो है आपके बिसलपुर बांध, जो कि टोंक में है। कहां पर है? बिसलपुर बांध, सॉरी ये बनास नहीं, ये माही नदी पर ही था माही बजाज सागर बांध। बिसलपुर जो बांध है ये बनास नदी पर है। किस नदी पर है? बनास नदी पर है और टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। कौन से जिले में है? टोंक में। इसकी पानी की जो सप्लाई होती है वो टोंक, सवाई माधोपुर, इसी प्रकार अजमेर और जयपुर। तो राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं जहां पर बिसलपुर के जल का प्रयोग पेयजल और सिंचाई के साधनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये जिले कौन से हैं? टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और जयपुर है। और इस बांध का निर्माण है वो बनास नदी पर किया गया है और इसी पानी का जो प्रयोग है वह आदिवासी क्षेत्रों में भी या जनजाति जैसे मीणा यहाँ पर सबसे अधिक समुदाय है उन क्षेत्रों के अंतर्गत इस पानी का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिसलपुर परियोजना के पानी का प्रयोग है वह सिंचाई, पेयजल व अन्य संसाधनों के रूप में है। यहाँ पर मछली पालन के रूप में भी किया जा रहा है। और ये टोडा रायसिंह में टोंक के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? टोडा रायसिंह। तो अपन यूं कह सकते हैं कि टोडा रायसिंह नामक स्थान पर कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध बनाया गया है। तो इस तरीके से ये बांध भी राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण बांध माना जाता है। यहाँ 4 बड़े बांधों में से एक बांध के रूप में इसे जानते हैं। इसके बाद में राजस्थान के अन्य बांधों के रूप में जाखम बांध का नाम आता है। जाखम बांध
जाखम बांध प्रतापगढ़ जिले में कहां पर है? प्रतापगढ़ अर्थात अनूपपुरा गांव के अंतर्गत स्थित है और यह गांव कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। अर्थात इसके पेयजल के रूप में इसके जल का प्रयोग प्रतापगढ़ के साथ साथ चित्तौड़गढ़ वो उदयपुर में किया जाता है। उदयपुर, तो आप समझ गए होंगे कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन 3 जिलों के अंदर जो पानी की सप्लाई होती है वो किस बांध से होती है? जाखम बांध से होती है। और जाखम बांध भी किस नदी पर है? जाखम नदी पर है। अर्थात बांध का नाम भी जाखम है और नदी का नाम भी क्या है? जाखम है। तो जाखम बांध पर अनूपपुरा गांव के अंतर्गत कौन सा बांध बना हुआ है? अनूपपुरा गांव के अंतर्गत जाखम बांध स्थापित किया गया है और इसके जल का प्रयोग भी सिंचाई के साधनों के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला है सोम अंबा कमला परियोजना। सोम अंबा कमला परियोजना, हालांकि अंबा और कमला दोनों गांव हैं और सोम नदी है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि सोम नदी पर इस पूरे बांध का नाम हालांकि सोम अंबा कमला रखा गया है। तो सोम नदी पर कौन सा बांध है? सोम अंबा कमला बांध स्थापित है। सोम नदी का नाम है, वहां पर इस बांध को स्थापित किया गया है। अर्थात इसके अंतर्गत 2 प्रमुख तहसीलें शामिल है, जिसमें एक का नाम है आसपुर वो दूसरी का नाम है सलुम्बर। तो कहने में आसपुर तहसील है, ये डूंगरपुर के अंतर्गत स्थापित है। कौन से जिले में? डूंगरपुर। और सलुम्बर है वो कहां है? उदयपुर है। अर्थात सलुम्बर और आसपुर की आसपास जितने भी गांव हैं उस गांव के अंदर पानी की सप्लाई सोम अंबा कमला परियोजना के तहत की जा रही है। अर्थात उदयपुर और डूंगरपुर जिलों को सबसे अधिक लाभ इसी परियोजना से प्राप्त हो रहा है। इसके बाद में अगली प्रमुख परियोजना है वो है सिद्धमुख परियोजना। क्या नाम है? सिद्धमुख परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना है, यह गंगानगर, इसकी पानी की सप्लाई कहां हो रही है? गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के अंदर की जा रही है। चूरू, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ की जैसे नौहर और भादरा तहसीलें हैं, उसके आसपास के जो गांव हैं उनके लिए पानी की सप्लाई हो रही है। जबकि चूरू के अंतर्गत तारा नगर और राजगढ़ के अंतर्गत पानी की सप्लाई की जा रही है। और जो टोटल जो सप्लाई है वो 33,000 हेक्टर के अंतर्गत है। कितने हेक्टर? 33,000 हेक्टर के अंतर्गत पानी की सप्लाई सिद्धमुख नहर परियोजना के अंदर की जा रही है। अर्थात इन 3 जिले जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू है, इनमें पानी की सप्लाई कहां से हो रही है? इस नहर परियोजना के द्वारा हो रही है। अर्थात वहां पर सिंचाई कार्य भी किया जा रहा है और पेयजल के रूप में भी इस जल का सदुपयोग हो रहा है। इसके बाद में नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा, यह राजस्थान के अंतर्गत बाड़मेर और जालोर के अंतर्गत इस पानी की सप्लाई हो रही है। कहां पर? बाड़मेर व जालोर में इसकी पानी की सप्लाई की जा रही है। और इसका जो पानी आ रहा है वो सरदार सरोवर बांध से आ रहा है। सरदार सरोवर, और ये बांध कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। तो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है और गुजरात के अंतर्गत है। हालांकि ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। लेकिन राजस्थान के अंदर जो पानी की सप्लाई हो रही है वो इसी बांध से हो रही है, अर्थात सरदार सरोवर बांध से। उस बांध का पानी जालोर और उसके बाद में बाड़मेर तक लाया गया है। हालांकि जालोर में पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधनों में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन बाड़मेर में पेयजल के रूप में इस पानी का अधिकांश रूप से प्रयोग हो रहा है। इसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण परियोजना है वो जवाई परियोजना है। जवाई
अर्थात जवाई बांध। इस बांध का निर्माण एरिनपुर पाली में किया गया है। कहां पर है? एरिनपुर पाली। अर्थात जवाई बांध का निर्माण जवाई नदी पर किया गया है, जो लूणी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी लूणी की सहायक नदी है। तो जो जवाई नदी है उस पर ही जवाई बांध का निर्माण हुआ है। और कहां पर है? एरिनपुरा पाली के अंतर्गत स्थापित है। और इसके अंतर्गत लगभग 176 किलोमीटर की एक नहर निकाली गई है। और उस पानी का प्रयोग न केवल पाली बल्कि जालोर जिले में भी सप्लाई हो रही है। तो कहने का मतलब है कि पाली व जालोर के लोगों को जो पानी है वो किस बांध से? जवाई बांध से भी प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से पश्चिमी राजस्थान को हरा भरा करने के लिए जवाई और नर्मदा जैसे छोटी छोटी बांध बना करके उनसे नहरें निकाल करके स्थानीय लोगों का आर्थिक विकास है वो किया जा रहा है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण परियोजना है वो है मेजा बांध। मेजा बांध भी राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण बांध माना गया है और यह भीलवाड़ा में स्थापित है। तो कौन सा बांध है? मेजा बांध। और ये कहां है? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ अर्थात मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में स्थापित है। और मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी पर है। किस नदी पर है? कोठारी नदी पर। अर्थात राजस्थान के अंतर्गत मेजा बांध का निर्माण भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ नामक कस्बे के पास किया गया है और ये कोठारी नदी पर स्थापित है। इसके जल का भी प्रयोग भी सिंचाई, मत्स्य पालन और पेयजल के रूप में होता है। किसके रूप में? सिंचाई, पेयजल और मत्स्य पालन। एंड कहने का मतलब यह है कि इन तीनों क्षेत्रकों के रूप में इसके जल का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात मछली पालन भी मेजा बांध में हो रहा है। तो इस तरीके से मेजा बांध भी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण बांध है। इसके बाद में अगला जो राजस्थान का महत्वपूर्ण बांध है उस बांध का नाम है पांचना बांध। क्या नाम है? पांचना बांध। पांचना बांध करौली जिले के अंतर्गत गुडला गांव में स्थित है। किस गांव में? गुडला ग्राम। और यह कहां पर है? करौली डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। अर्थात पांचना बांध 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है और एकमात्र राजस्थान का मिट्टी से निर्मित बांध है। किससे बना हुआ है? मिट्टी। तो 5 नदियों के नाम हम एक सूत्र के द्वारा भी याद रख सकते हैं जिसका नाम है बरखेड़ा में भद्रा, मोची का भैंसा, अटका। ये एक ट्रिक है। इसके द्वारा 5 नदियों के नाम आसानी से याद रखा जा सकता है। तो वो ट्रिक क्या है? बरखेड़ा में भद्रा, मोची का भैंसा, अटका। एंड इसमें स्थान है बरखेड़ा, भद्रा, मोची, भैंसा, अटका। तो देख लीजिए आप कौन कौन से स्थान है। पहले स्थान से जो स्थान बनेगा उसका नाम तो है बरखेड़ा। बरखेड़ा स्थान का नाम है। दूसरे स्थान का नाम होगा भद्रावती जो भद्रा शब्द से बना है। और तीसरे स्थान का नाम है माची। क्या नाम है? माची है, जो मोची शब्द से बना है। मोची शब्द से क्या बना है? माची। और चौथा है भैंसावट, जो भैंस शब्द से बना है।
और अटका से है अट्टा। अट्टा, तो ये 5 नदियां हैं। तो इस सूत्र के द्वारा इन 5 नदियों को आसानी से याद रखा जा सकता है। एक बार पुनः देखें, ट्रिक क्या बनाया कि बरखेड़ा में, क्या बनाया, बरखेड़ा में भद्रा मोची का भैंसा अटका। यानी बरखेड़ा से बरखेड़ा, भद्रा से भद्रावती, मोची से माची, भैंसा से भैंसावट, अटका से अट्टा। तो इस तरीके से ये 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों के संगम पर कौन सा बांध है, पांचना बांध स्थापित किया गया है। अर्थात आपको यूं पूछा जाए कि कौन से जिले में है, तो आपका उत्तर होगा करौली जिले में, और ग्राम का नाम पूछे तो गुडला होगा। अर्थात गुडला ग्राम के करौली में 5 नदियों के संगम पर पांचना बांध बनाया गया है, जो एकमात्र किससे निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है। इस प्रकार इसके आसपास टोडा, भीम, हिंडौन, गंगापुर ऐसे छोटे छोटे और भी गांव हैं। उन गांवों के अंतर्गत भी इस पांचना बांध से छोटी छोटी पिकअप नहरें निकाली गई है और उन नहरों के द्वारा सप्लाई हो रही है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत चंबल, सिद्धमुख, नर्मदा, जवाई, पांचना, जाखम, सोमअंबा, कमला, या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या फिर चंबल परियोजना, जितनी भी परियोजनाएं हैं, इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य पेयजल है, सिंचाई है, विद्युत उत्पादन है, या मछली पालन करना है, अर्थात स्थानीय लोगों का आर्थिक विकास करना है। इस प्रकार ये परियोजनाएं हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है, जिसके द्वारा हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात वो सिंचाई के साधन के रूप में हो या फिर विद्युत उत्पन्न के रूप में हो। तो इस तरीके से ये हमारे राज्य राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी। थैंक्स।